राधे कृष्ण दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और त्यौहार का मज़ा ले रहे होंगे। तो त्यौहार में घर की साफ़ सफाई के साथ अपने पैरों की, हाथों की भी सफाई करें। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आपको घर में मौजूद चीज़ों से आपके पैरों की देखभाल करते हैं और टाइम भी बचाते हैं आप लोगों का, क्योंकि त्यौहार के टाइम में सब बिज़ी होते हैं इस वजह से। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी। जैसे हमारी सर्दियाँ चल रही हैं, इस टाइम पे हमारी स्किन फट जाती है। कई बार पेन भी होता है, पैरों की एड़ियाँ फट जाती हैं, पेन होता है, दर्द होता है। हम क्रीम यूज़ करते हैं, कुछ दिन तो फ़ायदा रहता है, उसके बाद तो फिर वैसे ही। तो आज हम आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं और उन टिप्स को आप फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आपकी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। तो पहला तो है पैर को साफ़ करना, पैर की एड़ियों को साफ़ करना, उसके डेड स्किन को निकालना। तो सबसे पहले हम डेड स्किन को कैसे निकालेंगे, तो ये देखना है हमें, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको। सबसे पहले तो हम ले लेंगे एक बाल्टी में आधी बाल्टी पानी भर लेंगे, ठीक है। उसमें हम एक नींबू कट करके उसका एक नींबू ले लीजिए, और अगर बाल्टी ज़्यादा बड़ी है तो 2 नींबू ले लीजिए, ठीक है। उसमें हम डाल लेंगे 1 चम्मच बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा कोई भी हो। और अगर नहीं है तो आप वो डाल लीजिए, क्या आता है ना, इनो, वो भी डाल लीजिए। उनमें भी यही चीज़ें होती हैं, लेमन भी होता है। तो अगर आप इनो ले रहे हैं तो एक ही लेमन डालिए उसमें। और शैम्पू आपके घर में जो भी हो, हेड एंड शोल्डर हो, क्लिनिक प्लस हो, पतंजलि हो, कोई भी हो, आप उसे डाल लीजिए। और सबसे उसमें अगर आपके पास फिटकरी है ना, फिटकरी हो तो वो डाल लीजिए। फिटकरी का फ़ायदा ये है कि ये आपके पाँव की स्किन में कसाव लाएगी, गंदगी को बाहर निकालेगी फिटकरी। और अगर नमक है तो नमक डाल लीजिए, और डाल के सब चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। पानी उतना गर्म रखिएगा जितना कि आप लोग सह सकें, और एक चेयर पे आराम से उसमें पैर डाल के 20 मिनट बैठ जाइए, ठीक है। 20 मिनट के बाद आप अपने पैरों को, आपके घर में स्क्रब होगा, आता है ना मार्केटों में, वो डेड स्किन को साफ़ करने के लिए। तो सबसे पहले हम डेड स्किन को रिमूव करेंगे, तभी हमारे पैरों में कोई भी चीज़ होगी वो फ़ायदेमंद होगी। नहीं तो कोई चीज़ फ़ायदा नहीं करेगी। जो हमारी स्किन है उसको हम जब उसके डेड स्किन को हम साफ़ कर देंगे, तभी हम कोई चीज़ अप्लाई करेंगे तो वो फ़ायदेमंद होगी, नहीं तो नहीं होगी, नहीं कारगर होगी। तो आप आजकल तो स्किन रिमूवर मिलता है मार्केट में, आप उससे लीजिए और हल्के हल्के हाथ से अपनी डेड स्किन को निकाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद उसे पानी से साफ वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आपके घर में कोई भी मॉइस्चराइज क्रीम हो, और अगर आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो जनरली आपके घर में चावल तो है, चावल को आधे घंटे पहले भिगो दीजिए। आप अपना काम करते रहिए, आधे घंटे में चावल जब फूल जाएगा तो उसमें चावल के आटे को, मतलब चावल को मिक्सी में पीस लीजिए और उसमें शहद मिला लीजिए। अगर मिल जाए तो सेब का सिरका मिला लीजिए, अगर नहीं मिल रहा तो नींबू मिला लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेब का सिरका ही चाहिए, बट मिल जाए तो ये तो रामबाण दवा है, मैं आपको बता दूँ। तो अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप नींबू डाल लीजिए, ठीक है। अब उससे ना धीरे धीरे अपना कहीं बैठ जाइए और धीरे धीरे अपने पैरों पर स्क्रब कर लीजिए। उससे क्या होगा, शहद से आपकी स्किन मुलायम हो जाएगी, और चावल के स्क्रब से आपकी डेड स्किन निकल जाएगी, और सेब का सिरका जो है आपके अंदरूनी घाव को भी भरना शुरू कर देगा, ठीक है। उससे ये फ़ायदा है। अगर बाई चांस आपके पास सेब का सिरका नहीं है तो नींबू डाल लीजिए, दोनों का एक ही बेनिफिट है, ठीक है। अगर बाई चांस आपके घर में मान लीजिए आप ये भी नहीं करना चाहते तो सबसे अच्छा पता है क्या कीजिए,
सबसे अच्छा पता है क्या कीजिए कि ना आप ना जैतून का तेल आता है ना, जैतून के तेल को ना रोज़ सर्दी में कंटिन्यू मतलब एक नियम बना लीजिए। जैसे हमें खाना बनाना है हम उसका नियम बना लेते हैं, जैसे हमें सर में मसाज करनी है हम उसका नियम बना लेते हैं, किसी भी चीज़ का है तो आप एक रूटीन बना लीजिए उससे भी। जब आप बिल्कुल सोने जा रहे हो, जैसे आप तैयार हैं कि अब जी मुझे सोना जाना है, तो जैतून का तेल आता है, पता है क्या, उसमें मॉइस्चराइज़र होता है। आप रात को जब सोने जा रहे हो, सोते समय उसको जैतून के तेल को अपनी फटी एड़ियों पे लगा लीजिए। लगाने के बाद सॉक्स पहन लीजिए गरम, और अगर गरम सॉक्स नहीं है तो नॉर्मल सॉक्स, कोई भी सॉक्स आप पहन लीजिए। तो पहन के ना रात को आप सो जाइए। सुबह आपकी एड़ियाँ आपको मुलायम मिलेंगी, ठीक है। और वैसे ही सेंधा नमक है, सेंधा नमक है वो तो मैंने आपको बता दिया, वो तो वही है कि पानी मतलब गर्म पानी में डाल लीजिए और नींबू और शैम्पू डाल के उसको पैरों के वो कर लीजिए। और हाँ एक चीज़ और है, एलोवेरा, हाँ एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल भी आप रात को इससे मतलब काट लीजिए, जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था। पता है बहुत बेनिफिट होता है एलोवेरा जेल, हमारे बालों के लिए, हमारे हाथों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये निकाल लिया, अब इस पर कुछ नहीं करना, इसको बस अपनी एड़ियों पे रगड़ लीजिए और थोड़ी देर सूखने दीजिए, 2-4 मिनट लगेगा या रगड़ते ही रगड़ते सूख जाएगा। बस आप गर्म पानी गर्म वो करके और उसमें मतलब गर्म पानी कह रही हूँ, सॉरी गलती हो गई। एलोवेरा लगाने के बाद सॉक्स पहन लीजिए और सो जाइए, और कुछ दिन में आप देखिएगा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा इसका रिज़ल्ट। और अगर कुछ भी नहीं है इन सब चीज़ों में से, आपके घर में कुछ भी नहीं है तो छोटा सा एक काम कर सकते हैं, नारियल तेल, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ नारियल तेल, नारियल तेल सर्दियों में जम जाता है, आपको भी पता है। तो गर्मियों में तो खैर ठीक है, पर सर्दियों में जम जाता है। तो नारियल तेल ले लीजिए कटोरी में। जब आप सोने जा रहे हो, तेल का इस्तेमाल आप जब भी कीजिए जब आप सोने जा रहे हो, क्योंकि नहीं तो आपके फर्श पे भी लगेगा और आपके पैर भी फिसलेंगे, गिरने का डर रहेगा। तो तेल का इस्तेमाल आप कीजिए जब आप सारे काम कर चुके हैं और आप सोने जा रहे हैं। फिर नारियल का तेल लीजिए, अगर ये जम गया है तो इसको किसी बाउल में गुनगुना कर लीजिए। गुनगुना करके लगाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, तो आप गुनगुना कर लीजिए। इसमें क्या कहते हैं, जैतून का तेल भी मिला लीजिए। अगर आपके पास जैतून का तेल नहीं है तो कैस्टर ऑयल आता है, मैंने वाव का मंगाया हुआ है, ये रहा। इसके भी बेनिफिट बहुत अच्छे हैं, ये हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत असरदार है। इससे हमारी स्किन को भी फ़ायदा होता है, हमारी एड़ियों को भी फ़ायदा होता है। अगर ये दोनों को मिक्स करके आप लगा लीजिए रात में और सॉक्स पहन के सो जाइए और सुबह गुनगुने पानी से धो लीजिए। बट ये दोनों चीज़ें गुनगुनी ही लगानी है, ठंडी नहीं लगानी। मैं इसलिए आपको हर चीज़ डिटेल में समझाती हूँ। मेरा वीडियो लंबा होता है, आप लोग देखते नहीं हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, बट मैं जेन्युइन चीज़ें आपको बताती हूँ। अगर ये तेल भी आपके पास नहीं है तो आप ऑलरेडी नारियल तेल ले लीजिए। घर में वैसलीन तो आप लोग सर्दियों में लाते होंगे, इन दोनों को मिक्स करके लगा दीजिए। अगर बाई चांस आपके पास वैसलीन भी नहीं है तो आप खाली नारियल को गुनगुना करके अपने पैरों पे लगा लीजिए, ठीक है। ये हो गई आपके पैरों की बात। अब और चीज़ों की बातें करते हैं हम। ठीक है, अब आज है चक्कर पैरों का, तो इसलिए मैं आपको कोई वीडियो नहीं दिखा पा रही। अब आप पार्क जाते हैं या रोड पे जाते हैं, आपको नीम के पत्ते मिलते होंगे। सबसे बड़ी चीज़ नीम जो है हमारी एड़ियों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है पता है। इसमें पहली बात तो इसमें एंटीबायोटिक गुण बहुत होते हैं। नीम आप कोई भी मेडिसिन खाओगे ना या लेते हो, उसमें नीम का ऑयल, नीम की छाल, नीम की पत्तियों का रस ज़रूर होता है। और इसमें मौजूद फंगल्स, सॉरी मुझे बोलना नहीं आ रहा, तो फंगस और
एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो फटी एड़ियों की समस्याओं को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ख़त्म करके इसके सॉरी एक मिनट। इसके लिए पता है क्या, और हल्दी तो आप लोग जानते ही हो एंटीबायोटिक होती ही है। हल्दी में तो बहुत से गुण होते हैं, तो आपको पता ही, आप लोग सुनते ही हो, देखते ही हो, समझते भी हो, है ना। तो हमें जनरली क्या करना है पता है कि नीम की पत्तियों को पेस्ट बनाना है। नीम की पत्तियाँ आप पार्क गए, रोड पे कहीं भी अवेलेबल हो जाती हैं आपको, तो नीम की पत्तियों का ना पेस्ट बना लीजिए। एक सबसे अच्छा तरीका, पेस्ट बना लिया, उसमें हमने हल्दी मिला ली, ठीक है, उसमें हमने थोड़ा सा शहद डाल लिया, इन तीनों चीज़ों को मिला दिया। ओके, फिर हमने उसको जैसे अगर हम रात में करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इसका, क्योंकि रात में हम चलते नहीं हैं ज़्यादा, और चलते नहीं हैं तो जो भी चीज़ हमने अप्लाई की अपने स्किन पे या पैरों पे या हाथों पे कहीं पे भी, तो वो ज़्यादा बेनिफिट करती है, क्योंकि तब हमारे हाथ पैर पानी में नहीं जाते, या भाग दौड़ की वजह से जो चीज़ हमने अप्लाई की है वो छूटती नहीं है। तो इसलिए अगर ये पेस्ट बनाएं तो सोने से 10 मिनट पहले लगा लीजिए, और जब ये सूख जाए बस सॉक्स पहन के आप लोग सो जाइए। ठीक है, आपका बिस्तर भी नहीं ख़राब होगा और आपकी एड़ियाँ भी सुंदर बन जाएंगी। ठीक है, और मैंने आपको बता तो दिया नारियल का तेल का फ़ायदा, वही नारियल का तेल वो, और सबसे आज मेरे पास केला नहीं है, पता है सबसे अच्छा इलाज जो है ना आपको बताऊँ केले का है। एक केला ले लिया अपने घर में, जैसे कि कई बार हम केला लाते हैं और घर में रख देते हैं, तो हम लोग केला लाते हैं और उसको घर में रख देते हैं, तो उसमें पता है क्या, एक मिनट, तो जैसे कुछ केले थोड़ा सा गलने लग जाते हैं, या हमें लगता है ख़राब होने लग गए हैं, तो ज़्यादा गल जाते हैं, तो उन्हें क्या कीजिए, एक बाउल ले लीजिए ऐसा ही, और उसमें ना अच्छी तरह मैश कर लीजिए। ये तो सबसे अच्छा उपाय, आप सबके घर में मिक्सी होती है, मिक्सी में ही या हाथ से मैश कर लीजिए, केला तो मैश हो जाता है ना। उसमें थोड़ा सा शहद डाल लीजिए, और 15 अपने पैरों को जैसे आप रिलैक्स कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो कोई पॉलीथीन वगैरह होगी घर में, उसको काट के बिछा लीजिए, और आराम से बैठ के उस पर केले के मतलब मैश किए हुए केले को फटी एड़ियों पे लगा दीजिए। 15-20 मिनट आप लगा रहने दीजिए, फिर वो जब सूख जाएगा तो कोई कॉटन की सहायता से, या आप जा सकते हैं बाथरूम तक तो चले जाइए और पैर धो लीजिए, है ना, वो भी फ़ायदेमंद है। और इसको आप 15-20 दिन करके देखो, सही बता रही हूँ, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा आपको। और अगर आप कंटिन्यू करते हैं 1-2 महीने 3 महीने ना, तो आपकी समस्या भी ख़त्म हो जाएगी जड़ से, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। और टी ट्री ऑयल आता है, मेरे ख्याल से 100-150 रुपये का मिलता है, मेरे ख्याल से अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे कहीं मिलता होगा, मिलता है। तो उसकी बूंदें कुछ बूंदें, ज़्यादा नहीं, 2-4 बूंदें ले लीजिए, और नारियल के तेल में मिक्स कर लीजिए, चाहे ये कैस्टर ऑयल में मिक्स कर लीजिए, किसी में मिक्स कर लीजिए, नहीं खाली भी लगा सकते हैं, वैसे तो नारियल के तेल में लगाना है। बाकी उससे आप मसाज कर लीजिए, आपकी थकान भी उतर जाएगी। टी ट्री ऑयल जो है वो थकान उतारने का सबसे बेस्ट ऑयल है, मतलब थकान भी उतर जाएगी और आपकी एड़ियों की देखभाल भी हो जाएगी। तो आप कुछ दिन में इस्तेमाल करके देखिए, आप कुछ दिन में खुद मुझसे कहेंगे कि हाँ आपने हमें कैसा इलाज बताया, सच में बहुत फ़ायदेमंद है। और पता है आपको जिन्होंने, मैं ये चीज़ें सर्दियाँ जब स्टार्ट होती है ना अपने पैरों के लिए, इट इज़ आप लोगों की दया से, आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे पैरों में कभी ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है, पर अब थोड़ी बहुत आने लग गई है, क्योंकि एक तो काम इतना है घर में, बच्चे भी आपको पता है कि घर में है, मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में मतलब जॉब करते हैं, तो इसकी वजह से भाग दौड़ और टाइम नहीं मिल पाता मुझे भी आपकी तरह। बट मैं ऐसे ही कम टाइम में अपना काम करती रहती हूँ। एक्चुअली मैं काम भी करती हूँ और अपने स्किन की, अपने हाथ पैर की केयर भी करती हूँ। तो वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ कि मेरा काम भी होता रहे और मुझे एक्स्ट्रा टाइम भी देना ना पड़े और मेरी स्किन की केयर भी हो जाए। तो जैसे मैं पता है क्या करती हूँ, केले का हो गया तो केला तो फिसलता है, आप सब जानते ही हो,
तो पता है क्या करती हूँ, उस टाइम में मैं मैश करके केले को पन्नी ले लेती हूँ, पन्नी में भर लेती हूँ। पन्नी में जो बड़ी बड़ी पन्नी आती ना, उसमें भर लो आप, हैं। उसको चप्पल जैसा, मतलब अंगूठे चप्पल होती ना, उसके शेप दे दो। पहनोगे ना जब, तो चप्पल जैसी पन्नी बन जाए, चप्पल पहनोगे तो आप, तो बन जाएगी। तो आप उससे अपना धीरे धीरे, जो भी ये खड़े होके सब्ज़ी काट रहे हैं आप, सब्ज़ी काट लो। चावल धोना है चावल धो लो, दाल चढ़ानी है दाल चढ़ा दो। मतलब किचन के काम जो भी आप कर रहे हो वो आप करते रहो, और वो केला अपना काम करता रहेगा। तो जब मैं मुझे किचन में काम करना होता है ना, तब मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। पानी वाला तो है, तो पानी वाला तो जैसे मैं दोपहर को, जो मैं आपको कह रही हूँ ना, पानी की मतलब पैरों की ड्राई स्किन निकालने के लिए, तो मैं उसके लिए तो भाई 15 मिनट में देती हूँ। 15 मिनट में बहुत ज़्यादा नहीं हुए, बट मैं देती हूँ 15 मिनट। कि उसमें मैं बेकिंग सोडा डाल लेती हूँ, नींबू गार के डाल लेती हूँ, और नमक डाल लेती हूँ, फिटकरी डाल लेती हूँ, शैम्पू डाल लेती हूँ। आपके घर में कोई ज़रूरी नहीं है कि जो शैम्पू आप वो ही यूज़ कीजिए, और अगर नहीं है तो कोई साबुन का टुकड़ा, जैसे आप जो भी साबुन का टुकड़ा यूज़ करते हो आप वही डाल लीजिए, ठीक है। और अगर बेकिंग सोडा नहीं है, आपके पास लेमन नहीं है, तो आप इनो मंगा लीजिए, जो लेमन फ्लेवर में आता है ना, वो डाल लीजिए। सबसे अच्छा बेनिफिट है उसका, तो वो डाल लीजिए। वो आपको अपना, जब आप केले का या तेल का कोई भी ऐसा प्रयोग करें, तो तेल का प्रयोग तो ऐसे टाइम पे करें जब आप सोने जा रहे हो, कि आपकी स्किन की भी देखभाल हो जाएगी, और तेल के कारण आप फिसलोगे भी नहीं, चोट भी नहीं लगेगी, और आपकी स्किन की भी देखभाल हो जाएगी, है ना। और केले का इस्तेमाल जब करें, जब मतलब पन्नियाँ ले लें, उसमें 2 केले मैश कर लें, दोनों पैरों की पन्नियों में फैला के, और उस पर पैर रख लें। आराम से खड़े होकर आपको काम करना है, जैसे सब्जी काटनी हुई, सलाद काटना हुआ, चावल है, दाल है, आटा गूंदना हुआ। आप 10-15-20 मिनट में आपने ये काम किया, 20 मिनट में केले ने अपना काम कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे आराम से जाके बाथरूम में अपना पैर धो लीजिए। केले का इस्तेमाल करते समय आप कोई भी भाग दौड़ वाला काम नहीं करेंगे। इस बात को मैं स्ट्रिक्टली आपसे कह रही हूँ, प्लीज़। खाली आप जहाँ स्टैंड रहना है, आपको खड़े ही रहना है, या आपको बैठना ही है, आप आराम कर रहे हो, तभी केले का इस्तेमाल करें, चलते वक्त ना करें। तो आशा करती हूँ आप सबको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मेरी वीडियो लंबी होती है यार, आप लोग देखते हो, मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ। सडनली मैं बहुत सोच समझ के आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ। ना मैंने आपको बता दिया, ना मेरे पास कोई वो है, जैसी रहती हूँ मैं वैसे ही आपके सामने आ जाती हूँ। आपने मेरे चेहरे पे आज तक मेकअप नहीं देखा होगा, मैं मेकअप नहीं करती, मुझे मेकअप करना नहीं पसंद, मैं सिंपल रहना पसंद करती हूँ ज़्यादा। यार आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, मैं भी तो आपके लिए मेहनत करती हूँ। तो यार 1 मिनट लगता है एक सब्सक्राइब और एक लाइक देने में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए आपके लिए और आपकी समस्याओं को मैं कैसे समाधान ला सकती हूँ। प्लीज़ मुझे बताइए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उस समस्या को समाधान करने का, और आपको पूरा फ़ायदा हो, आपका टाइम बचे। मैंने आज तक जितनी भी वीडियो बनाई है, आपको उसमें टाइम लगाने वाला काम तो नहीं बताया मैंने आपको। तो प्लीज़ यार 1 सेकंड भी नहीं लगता, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। और कल हम बात करेंगे बालों के ऊपर। बालों के लिए आप स्पा वगैरह कराते हैं ना, आपको मैं स्पा घर में ही कराऊंगी, पार्लर से अच्छा, ठीक है। तो प्लीज़ यार, मैं मेहनत करती हूँ तो थोड़ा सा मेरे लिए तकलीफ़ उठाया कीजिए, 1 लाइक 1 सब्सक्राइब क्या कीजिए। और पैरों के लिए जो भी बातें मैंने बताई है उसे आजमा के देखिए, धीरे धीरे आपकी समस्या कम हो जाएगी। और हाँ, अपने खाने में विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, क्योंकि हमारी स्किन के लिए विटामिन सी, विटामिन ई बहुत ज़रूरी है। आंवले आ रहे हैं आजकल, आपको पता है ना, आंवले आ रहे हैं, मेथी आ रही है, मेथी का साग खाइए, बहुत फ़ायदेमंद है। और आंवला को पता है क्या कीजिए, जैसे आपने सब्ज़ी बना ली, आपको 5 मिनट रह गए सब्ज़ी को गैस से उतारने के लिए, सब्ज़ी बिल्कुल पक गई है, ठीक है, हल्का सा है उसमें कच्चापन, बिल्कुल 1-आधा मिनट का है, तो आप पता है क्या कीजिए, 1 आंवला लीजिए, उसको उसके पार्ट कर लीजिए, या आपके घर में होता है ना अदरक खूंदने वाला, उससे खूंद लीजिए, ठीक है।
एक दो कट मार लीजिए, अगर खून के नहीं डालना चाहते तो एक दो कट चक्कू से मार लीजिए, 2-4 कट उसमें मार लीजिए और सब्जी में डाल लीजिए। आप कच्चा नहीं खा सकते ना, आप सब्जी में डाल लीजिए, दाल में डाल लीजिए, आपको उसके पोषक तत्व भी मिल गए और वो उसका खट्टापन भी ख़त्म हो गया। आप उसको खाने के साथ खा भी सकते हो। फिर इस तरह से आप खा लो। क्यों दवाइयों के पीछे भी भागना यार, जब हमारे पास हमारी प्रकृति ने हमें सब कुछ दे रखा है, हम क्यों दवाइयों के पीछे भागें। हम ऐसे भी तो इलाज कर सकते हैं ना अपना। विटामिन डी की कमी होती है, लोग क्यों विटामिन डी के कैप्सूल खाते हैं। मैं कहती हूँ सर्दियाँ आ गई हैं, कुछ नहीं, आप सुबह नहाते हो, सरसों का तेल लगाओ और मुश्किल से आधा घंटा आप धूप में बैठ जाओ। मैं बता रही हूँ कंटिन्यू आप 1 महीना कर लो ना, आपको विटामिन डी की कमी कभी होगी ही नहीं। हम क्यों दवाइयाँ खाएं यार। दवाइयाँ हमारे शरीर को ही बिगाड़ रही है ना। कभी मोटापा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी खुश हो जाता है। दवाइयाँ यार एटलीस्ट उस समय हमें असर करती हैं, बट ये हमारे शरीर पे कहीं हार्मफुल है, मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप दवाइयाँ नहीं खाइए, बट जहाँ तक है हमें अपने प्राकृतिक से जुड़ना है यार। प्रकृति का बहुत बड़ा आयुर्वेद का वरदान है, भगवान ने हमारे देश को दे रखा है, तो हम उस वरदान का इस्तेमाल करें ना ज़्यादा। क्यों हम बनावटी चीज़ों के पीछे भागें, है ना। आंवला आ रहा है, लहसुन है, किसी को कितने भी दांत में कीड़े लग जा रहे हो, आप एक लहसुन चबा के खा लो और गुनगुना पानी पी लो। 1 हफ्ते करके देखो, आपके दांत के कीड़े सारे ख़त्म हो जाएंगे। जहाँ कीड़ा लगा है वहीं लहसुन कूचो। तो मैं बातें बहुत करती हूँ आपसे, हर चीज़ मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ, इसलिए मेरी वीडियो लंबी भी होती है। तो प्लीज़ यार, जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, पता है आपके लिए एक वीडियो बनाने के लिए मुझे पूरा दिन रिसर्च करना पड़ता है। पूरा दिन रिसर्च करती हूँ मैं आपके लिए, कि आपको नुकसान भी ना हो, आपका समय भी बचे और आपका पैसा भी बचे और आपको बेनिफिट भी हो। तो प्लीज़ यार, एक लाइक तो बनता है ना मेरे लिए, एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। आज के लिए इतना ही। कल हम एक नए टॉपिक पे मिलेंगे आपसे बात करने के लिए, और हमारा कल टॉपिक होगा बालों का स्पा। ठीक है, बाय, टेक केयर, राधे कृष्ण। और आप सब खुश रहिए, त्यौहार को एंजॉय कीजिए। मेरी राधे कृष्ण से यही प्रार्थना है, हमेशा आपको खुश रखें, आपकी हर दिन दिवाली, हर दिन होली और रात दिवाली हो, और खुश रहिए, एंजॉय, बाय।